नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखा रहे हैं वह आप भली भांति जानते हैं, और नहीं जानते तो आज शाम को ही 6 बजे आप बैठ जाइए और पूरा प्राइम मीडिया जो दिखाता है उन खबरों से आप तुलना कीजिए कि क्या उसमें आपके बच्चों की बेरोजगारी के संबंध में कोई खबर है, या बढ़ती हुई महंगाई के बारे में कोई संबंध में कोई खबर है, या बढ़ते हुए गोल्ड की कीमतों के बारे में कोई खबर है, या बढ़ते हुए डॉलर और कमज़ोर होते रुपए के बारे में कोई खबर है, या बढ़ते हुए पेट्रोल की कीमत के बारे में कोई खबर है। कहीं कोई खबर नहीं, यानी आपसे जुड़ी हुई कोई खबर उसमें नहीं दिखाई जा रही। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? जी हाँ, आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो आप सभी पाठकों को, दर्शकों को, देखने वाले को हमारे चैनल की ओर से सभी को शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। गणतंत्र दिवस यानी संविधान की स्थापना। तो संविधान यानी जब भी संविधान खतरे में आएगा तो आप लोग ज़्यादा परेशान होंगे, आप लोगों पे अधिक खतरा आएगा। तो संविधान को बचाए रखें, चाहे उसके लिए कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, क्योंकि संविधान है तो आप सब लोग सुरक्षित हैं। यह बात ध्यान रखना, क्योंकि संविधान में ही आपको बताया गया है कि किस तरह से आप धर्म की रक्षा कर पाएंगे, किस तरह से आप अभिव्यक्ति की रक्षा कर पाएंगे, किस तरह से दूसरे धर्मों की भी आपको रक्षा करनी पड़ेगी, किस तरह से दलित समाज, जो कि 75 साल बाद भी कई खबरें ऐसी आती है कि उन पर अत्याचार होता है, उन अत्याचारों से बचने के लिए सिर्फ हमारे पास सबसे बड़ा जो शास्त्र है वह है संविधान। तो सभी को गणतंत्र दिवस की एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। अमेरिका में ट्रंप राज के साइड इफेक्ट सामने आने लगे हैं। भास्कर की बड़ी खबर, DEI प्रोग्राम पर रोक के आदेशों से 1 लाख भारतीयों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। यह वही मीडिया है आपको नहीं दिखाएगा। जैसे ही ट्रंप ने शपथ ली थी, सबसे पहला मीडिया का यह बयान या यह कहना कि भारत पर इससे कोई खतरा नहीं है, भारत को इससे कोई नुकसान नहीं है, भारत को इससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब 1 लाख भारतीयों की नौकरी पर खतरा मंडरा है, तब भी आपको मीडिया कोई खबर इसकी नहीं दिखाएगा, क्योंकि मीडिया खबर दिखाने से अब डरता है, बचता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने DEI भर्तियों पर रोक लगाकर सभी DEI कर्मचारियों को 31 जनवरी तक पेड लीव पर भेज दिया है। राज्यों में DEI के दफ्तरों को भी बंद करने के आदेश दिए हैं, यानी 1 लाख भारतीयों पर नौकरी का खतरा। राजस्थान में हर साल 20 लाख छात्र PTET, DLED के अलावा पैरामेडिकल, टेक्निकल, मैनेजमेंट जैसे कई कोर्सेज में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षाएं देते हैं। इन परीक्षाओं को कराने के लिए हर बार राज्य सरकार अलग अलग यूनिवर्सिटीज को जिम्मा देती है। अब राज्य सरकार ने इन सभी परीक्षाओं को एक ही एजेंसी से कराने के लिए तैयारी कर ली है। सरकार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बनाएगी, यानी STA बनाएगी। इसको लेकर बनाई गई कमेटी ने NTA का दौरा करके स्थापना से लेकर कार्यप्रणाली, वहां के परीक्षा सिस्टम, मैनेजमेंट, तौर तरीकों को समझकर एक रिपोर्ट तैयार की थी। इसके बाद STA के गठन का ड्राफ्ट सरकार को सौंपा था। इस पर मुख्य सचिव स्तर पर बैठक हुई और ये ड्राफ्ट कार्मिक विभाग को भेजा गया है। कमेटी में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के अलावा संयुक्त सचिव, सहायक शासन सचिव, 3 आचार्य शामिल थे। कार्मिक विभाग STA का नोडल डिपार्टमेंट होगा। NTA, यानी इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि NTA पर भी कई बार पेपर लीक की आरोप लग चुके हैं। इसके लिए सभी से निवेदन है कि इस STA को जब बनाया जाए तो इस तरह से बनाया जाए कि पेपर लीक की तो खबर नहीं आए, क्योंकि पेपर लीक होता है तो बेरोजगारों का बड़ा मनोबल टूटता है। मनोबल टूटता है तो यानी हम अपने बच्चों की बेरोजगारी इससे देख पाते हैं। राजस्थान सरकार ने शनिवार को खत्म किए गए 6 जिलों के कलेक्टरों को APO कर दिया है, यानी खत्म किए गए 6 जिलों के कलेक्टरों को APO कर दिया गया है। सेंसेक्स 4 माह में 11% नीचे। जी हाँ, देश में करीब 19 करोड़ डीमैट अकाउंट है। इसमें 10 करोड़ यूनिक यानी अलग अलग पैन कार्ड से रजिस्टर्ड है। हर महीने एक्टिव यूजर्स का आंकड़ा करीब 3 करोड़ है और हर माह
40 लाख नए डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं। यानी सेंसेक्स 4 माह में 11% नीचे आया। नीचे आने पर यानी किसी न किसी को तो नुकसान हुआ ही होगा, लेकिन आपको इस नुकसान की कोई खबर आपको मीडिया पर दिखाई नहीं जाएगी। कितना नुकसान हुआ, किस किस को नुकसान हुआ। एक समय जब सेंसेक्स नीचे आता था तो पूरे मीडिया इस बारे में खबर देता था कि इतने लाख करोड़ का नुकसान हो गया, इतने लाख करोड़ का किसी को घर बैठे नुकसान हुआ। लेकिन मीडिया में अब कोई खबर आपको नहीं दिखाई जाएगी, बल्कि इसका भी फायदा किस तरह से उठाया जाता है यह आपको खबर दिखाई जाएगी। एक्सपर्ट इस लेवल को निवेश का मौका मान रहे हैं। यानी एक्सपर्ट की खबर बड़ी खबर बताई जा रही है, जबकि कितना नुकसान हुआ होगा इसकी कहीं कोई खबर नहीं, ना ही कोई इस पर चर्चा। राजस्थान से लोक गायिका शारदा सिन्हा, गायक अरिजीत सिंह, साध्वी रितंबरा, क्रिकेटर आर अश्विन समेत 139 हस्तियां पद्म अवार्ड से सम्मानित होगी। गृह मंत्रालय ने पद्म पुरस्कार की घोषणा की। 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण और 113 हस्तियों को पद्मश्री मिलेगा। अवार्ड पाने वालों में 23 महिलाएं हैं, 10 हस्तियां विदेशी है, जबकि 13 को मरणोपरांत सम्मान दिया जाएगा। राजस्थान में मौसम साफ होने के साथ ही उत्तरी सर्द हवाओं का प्रभाव बढ़ गया। इससे सर्दी का दौर फिर से शुरू हो गया और एकाएक ठिठुरन बढ़ गई है। 7 शहरों में न्यूनतम पारा 5 डिग्री से नीचे आ गया। माउंट आबू में सबसे कम 1.8 डिग्री दर्ज किया गया। फतेहपुर में 3, सीकर में 3.5, नागौर में 3, करौली में 3.8 डिग्री पारा दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन तक कड़ाके की सर्दी जारी रहेगी। खाद्य सुरक्षा योजना में नए नाम जोड़ने के लिए 26 जनवरी से यानी आज से पोर्टल शुरू किया जा रहा है। NFSA में प्राप्त आवेदनों का निस्तारण कर नाम जोड़े जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना का पोर्टल खोलने के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत पात्र परिवार या व्यक्ति ई मित्र के जरिए नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। शहरी और ग्रामीण स्तर पर अधिकारी अपने रिपोर्ट और आवेदन की कॉपी जिला स्तर पर अपीलीय अधिकारी SDM जिला रसद अधिकारी को भेजेंगे। वे नाम को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की लिस्ट में जोड़ेंगे। वर्तमान में राजस्थान में करीब 4 करोड़ 36 लाख लोग इस योजना से जुड़े हैं। यानी पूरे राजस्थान की जनसंख्या करीब 6-7 करोड़ है, उसमें से 4 करोड़ जनसंख्या इस योजना से जुड़े हुए हैं। यानी 50% लोग खाद्य सुरक्षा योजना में, जिसमें एक अनाज मुफ्त दिया जाता है, 50% लोग यदि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हुए हैं तो बात उनके रोजगार की होनी चाहिए, ना कि इस तरह की योजना की। क्योंकि जब इनके रोजगार की बात होगी तभी हमारा राजस्थान, हमारा देश विकास कर सकेगा, ना कि इस तरह की खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने पर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राजस्थान पुलिस से IG सत्येंद्र सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक देने की घोषणा की है। इसके साथ ही IG विकास कुमार सहित 16 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को पुलिस पदक प्रदान किए जाएंगे। DGP UR साहू ने बताया कि केंद्रीय गृह विभाग ने विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए IG सत्येंद्र सिंह का चयन किया है। राजस्थान कैडर की 1999 बैच की IPS सत्य प्रिया सिंह को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है। उन्हें सम्मान विशिष्ट सेवा के लिए दिया गया है। बदमाशों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत जयपुर कमिश्नरेट ने शनिवार तड़के 5 बजे छापेमारी कर 200 संदिग्धों को पकड़ लिया। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप के सुपरविजन में सुबह 5 बजे रेड शुरू करवाई थी, जो करीब 3 घंटे तक चली थी। इस दौरान कमिश्नरेट के अलग अलग जिलों से 200 संदिग्धों को पकड़ लिया गया। पकड़े गए बदमाशों में कई हार्डकोर बदमाश भी शामिल है। क्रांतिकारी सम्मान समारोह समिति द्वारा 23 मार्च को जयपुर में होने वाले सम्मान समारोह में आने के लिए अब तक देश के 40 से अधिक क्रांतिकारियों के परिजनों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। समिति के संयोजक GS बापना ने बताया कि शहीद उधम सिंह के परिजनों में से असगर सिंह और मलकी सिंह, सुभाष चंद्र बोस के परिजनों में से चंद्र कुमार बोस और उनकी पत्नी तथा बहादुर शाह जफर के परिजनों में से समीना खान, बंगाल के युवा क्रांतिकारी प्रफुल्ल कुमार चाकी के परिजनों से भी सुब्रत चाकी और उनकी पत्नी ने जयपुर आने की स्वीकृति दी है।
सेव अवर सिटी संस्था ने अपने मिशन अतीत को संरक्षित करना भविष्य को समृद्ध बनाना के तहत एक व्यापक परियोजना अपनी बावड़ी के माध्यम से शहर की बावड़ियों को पुनर्स्थापित और पुनर्जीवित करने की यात्रा शुरू की है। परियोजना के तहत जल संरक्षण, स्थिरता और विरासत संरक्षण को एकीकृत करना है। अपनी बावड़ी परियोजना के तहत 500 साल पुरानी बावड़ी का किया जीर्णोद्धार। ये बहुत सराहनीय पहल, शानदार पहल। भाजपा के संगठन चुनाव में विवाद बढ़ता जा रहा। जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से विधायकों व सांसदों की सिफारिशों पर घोषित मंडल अध्यक्षों के नामों पर लगातार शिकायतें हो रही है। वहीं कई मंडल अध्यक्षों ने लॉबिंग शुरू कर दी है। विधायकों के दखल के बाद संगठन को भी बैकफुट पर आना पड़ा है। वहीं अपील समिति ने मंडल अध्यक्षों के निर्वाचन व शिकायतों से जुड़ी रिपोर्ट तलब की है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी की ओर से जिला अध्यक्षों के निर्वाचन के लिए दी गई समय सीमा पूरी हो चुकी है। राजस्थान में ग्राम पंचायतों में गंदगी पर सरकार अब सख्त हो गई है। पंचायतों में साफ सफाई का वेरिफिकेशन करने वाले जेईएन व एईएन सहित अन्य इंजीनियरों के साथ ही ठेका फर्मों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पंचायती राज्य मंत्री मदन दिलावर ने विभाग के सहायक अभियंता, सहायक विकास अधिकारी और उच्च अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र की पंचायतों में नियमित दौरे, निरीक्षण व रात्रि विश्राम अनिवार्य रूप से करने के आदेश दिए हैं। हाल ही में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने औचक निरीक्षण किया था, जिसके बाद बस्सी की 2 पंचायतों में साफ सफाई में लापरवाही पर ग्राम विकास अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया एवं इसी के अनुसार तमाम रियायतें दी। यह एक ऐतिहासिक फैसला था जिसका प्रयास कई सरकारों ने किया पर लागू नहीं कर सकी थी। हमारी सरकार के इस फैसले से उस समय कोविड से बुरी तरह प्रभावित टूरिज्म सेक्टर को बड़ी राहत मिली थी। इससे सबसे बड़ी राहत अर्बन टैक्स एवं बिजली शुल्क कम होने की मिली, जिससे छोटी टूरिज्म इकाइयों को लाखों रुपए तक का फायदा होने लगा। हमारी सरकार ने 1500 करोड़ रुपए टूरिज्म डेवलपमेंट फंड बनाया, जिसका उपयोग पर्यटन क्षेत्र के विकास में किया गया। साथ ही राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना लागू की गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन इकाई बनाने पर तमाम लाभ देना शुरू किया। राजस्थान में फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति लॉन्च की गई, जिसमें 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी गई। करीब 190 फिल्में, सीरियलों, वेब सीरीज आदि की शूटिंग की अनुमति भी दी गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर RUHS जयपुर को एम्स की तर्ज पर रिम्स के रूप में विकसित किया जाएगा। इस संबंध में की गई बजट घोषणाओं को मूर्त रूप देने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के दल ने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के निर्देशानुसार दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया एवं बैठक कर इस विषय में विस्तार से चर्चा की। चिकित्सा शिक्षा सचिव अमरीश कुमार के नेतृत्व में गए अधिकारियों के दल में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर धनंजय अग्रवाल और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर रश्मि गुप्ता शामिल रही। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में कांग्रेस महासचिव राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने शुक्रवार को मादीपुर विधानसभा में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने चुनावी मौसम कांग्रेस के पक्ष में बताया। पायलट ने अरविंद केजरीवाल को निशाना साधा और वे बोले कि 5 तारीख को दिल्ली में नई सरकार के चयन के लिए चुनाव होना है। राजधानी होने के कारण यहाँ का चुनाव महत्वपूर्ण है। देश और राजधानी दिल्ली में महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ी परेशानी है। केंद्र में मोदी और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने लाखों करोड़ों रोजगार देने का झूठा वादा किया था। सफाई कर्मचारियों को पक्का करने और नई भर्ती करने के वादे के बाद निजीकरण कर दिया गया। केजरीवाल ने दिल्ली के दलितों को धोखा दिया है। सीतापुरा के JEC ग्राउंड पर शनिवार की शाम सुरों, संगीत और जज्बातों का ऐसा संगम हुआ कि हर दिल अरिजीत सिंह के सुरों में खो गया। इलाही मेरा जी आए आए से शुरुआत करते हुए उन्होंने केसरिया और कबीरा जैसे गानों से दिल को छुआ तो झुमका गिरा रे थिरकते हुए पूरा ग्राउंड झूम उठा। तिरंगे की झलक और गानों के जज्बातों के साथ हर कोई गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देशभक्ति और संगीत में रंगा नजर आया। अरिजीत ने 3 घंटे में नॉन स्टॉप 49 सॉन्ग्स गाए और 11 गिटार भी बदले ताकि हर सुर लाइव महसूस हो। एक गिटार को फैंस के लिए ऑटोग्राफ कर लौटाना उनकी सादगी और जुड़ाव को बयान कर गया। तुम ही हो और लाल इश्क जैसे पियानो पर गाए गानों ने माहौल को रूहानी बना दिया।
झूमे जो पठान पर अरिजीत ने अपने सपोर्टिंग आर्टिस्ट के साथ डांस किया तो प्रीटी वुमेन पर भांगड़ा कर ग्राउंड में मस्ती का माहौल बना दिया। यह देश है मेरा गाने के दौरान पूरे ग्राउंड में तिरंगे की छटा लहराई और हर दर्शक गर्व और जोश से भर गया। युवा लाइव की ओर से आयोजित इस टूर का एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर दैनिक भास्कर रहा। जयपुर आर्ट वीक का चौथा संस्करण 27 जनवरी से शुरू होगा। पब्लिक आर्ट्स ट्रस्ट ऑफ इंडिया की ओर से 8 दिवसीय फेस्टिवल में इस बार भी दुनिया भर के आर्टिस्ट अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। पहले दिन म्यूजिकल नाइट में कुलदीप कोठारी और मनजोत सिंह राजस्थान की शाश्वत संगीत परंपराओं को समकालीन धारा के साथ जोड़ेंगे। 3 फरवरी तक चलने वाले इस उत्सव में हवा महल, जल महल, अल्बर्ट हॉल, म्यूजियम, गोलछा सिनेमा, जेके पिंक सिटी स्टूडियो और प्रमुख स्थल और संग्रहालय में प्रदर्शनियां, वर्कशॉप्स होगी। गांधी वाटिका म्यूजियम में महिला कलाकार स्वतंत्रता संग्राम के समय में अपना महत्व रखने वाली इमारतों को कैनवास पर उकेरती नजर आई। मौका था गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में लाइव पेंटिंग्स कंपटीशन के आयोजन का। विनीता आर्ट्स, स्काई हॉक और पुरातत्व विभाग के सहयोग से चल रही वर्कशॉप में 30 महिला कलाकार हिस्सा ले रही है। कल कल करती नदी की ध्वनि के बीच होलकर परिवार नर्मदा को प्रणाम कर शिव की स्तुति करता है। इसके बाद अहिल्या दरबार में पहुंचती है और कहती है कि शिव शिव शिव। किसी को पद मिल जाए तो खुद को भगवान समझने लगते हैं। पद का इस्तेमाल भलाई के लिए किया जाना चाहिए, न कि अत्याचार के लिए। ये कथन बताता है कि मालवा की प्रजा के लिए काम करना अहिल्या का प्रथम कर्तव्य है। यह कहानी है नाटक लोकमाता अहिल्याबाई की, जिसका गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शनिवार को मंचन हुआ। संविधान को लागू हुए 75 साल हो गए। शहर के लोग यानी जयपुर के लोग संविधान से जुड़ी सभी जानकारी और उस पर किए गए रिसर्च को विधानसभा की संविधान दीर्घा में देख पाएंगे। यहाँ 16 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी गैलरी बनाई है। 22 अध्याय में लिखे संविधान की इस प्रदर्शनी को 32 पैनल के जरिए शोकेस किया गया है। यहाँ विजिटर्स, स्टूडेंट और रिसर्चर्स को सदस्यों की शपथ, संविधान सभा की मोहर, महिलाओं की भूमिका, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान पर संविधान सभा का लिया गया अंतिम निर्णय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानने को मिलेगा। इस दीर्घा में दूसरे फेज का काम जल्द शुरू होगा और अगले संविधान दिवस या गणतंत्र दिवस तक पूरा हो जाएगा। दीर्घा में रिसर्चर्स, पॉलिटिकल साइंस व लॉ स्टूडेंट, एडवोकेट और आमजन को संविधान समझने में आसानी हो। संविधान बनाने के लिए गठित विभिन्न समितियों के बारे में भी फेज 1 के तहत जानकारी मिल रही है। दौड़ते कदमों का उत्सव इस बार 2 फरवरी को होगा। सुखद संयोग यह है कि उस दिन बसंत पंचमी है, इसलिए इसी थीम पर पूरी दौड़ होगी। मैराथन पर चारों ओर माहौल पीला दिखाई देगा। इसमें पीला दुपट्टा, पीली टी शर्ट, पीले झंडे, पीली पगड़ी और पीले बैनर होंगे। ये सभी बसंत थीम को साकार करेंगे। इस बार बसंत थीम को ध्यान में रखते हुए 10,000 से अधिक महिला धावक एक साथ पीला दुपट्टा पहनकर दौड़ लगाती नजर आएगी। यह एक विश्व रिकॉर्ड होगा। मिली जानकारी के अनुसार AU जयपुर मैराथन ने पिछले 16 वर्षों में कई उपलब्धियां हासिल की है, जिसमें कई विश्व रिकॉर्ड भी शामिल हैं। जयपुर आने वाले सैलानियों को हर बार नए अट्रैक्शन देखने को मिले, साथ ही रिपीट टूरिज्म को प्रदेश में बढ़ावा मिले। इसी उद्देश्य से 28 जनवरी से जयगढ़ फोर्ट में द स्कल्पचर पार्क के 5वें एडिशन की शुरुआत होगी। पार्क के संस्करण के तहत 15 अक्टूबर तक स्कल्पचर्स फोर्ट के विजय घड़ी में प्रदर्शित रहेंगे। परिवहन विभाग RTO DTO ऑफिस में अब दलालों पर अंकुश लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन पर तेजी से काम कर रहा है। विभाग अब तक लाइसेंस और वाहन संबंधित 42 सुविधा ऑनलाइन कर चुका है। बाकी सुविधाओं पर भी तेजी से काम चल रहा है, जिन्हें भी जल्द ही ऑनलाइन किया जाएगा। ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध होने पर लाइसेंस और वाहन संबंधित काम के लिए लोगों को अब RTO और DTO ऑफिस में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऑनलाइन सुविधा के जरिए लोग अब घर और ऑफिस में बैठे वाहन और लाइसेंस का काम करा सकेंगे। उन्हें ऑफिस में अधिकारी, कर्मचारी और दलालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। विभाग अब तक लाइसेंस में 18 और वाहन संबंधित 24 सुविधाएं ऑनलाइन कर चुका है। इनके जरिए लोग घर बैठे लाइसेंस से लेकर वाहन का परमिट, रजिस्ट्रेशन तक करा सकते हैं। वहीं रूटीन कामकाज के लिए आमजन को JDA जयपुर में आने की जरूरत नहीं होगी। JDA ने ऑनलाइन सेवाओं का दायरा बढ़ाते हुए नाम हस्तांतरण और लीज प्रमाण पत्र आवेदन व्हाट्सएप पर उपलब्ध करवा देगा। JDC आनंदी ने बताया कि डिजिटल हस्ताक्षर से नाम हस्तांतरण पत्र व OTL से व्हाट्सएप पर भेजे जाने की सुविधा शुरू की है।
एसएमएस अस्पताल में बिजली गुल की परेशानी से न केवल मरीज बल्कि स्टाफ भी परेशान हो रहा है। शनिवार को आरआरसी में कई घंटे बिजली गुल हो गई और इस वजह से मरीजों को खासा परेशान होना पड़ा। आरआरसी में सुबह 11:37 बजे बिजली गुल हुई और 12:38 बजे आई। सामने आया कि बिजली अस्पताल की गुल हुई, लेकिन विद्युत विभाग की ओर से कुछ ही देर में बिजली सुचारू कर दी गई, लेकिन ठेकेदार कर्मी आरआरसी के लिए मेन स्विच ऑन करना ही भूल गया। उसकी लापरवाही की वजह से 1 घंटे तक बिजली नहीं आ सकी और मरीज परेशान हुए। डूंगरपुर जिले के सरकारी स्कूलों में 10 से 25 जनवरी के बीच तक वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित करने के लिए बजट अभी तक जारी नहीं हुआ। डूंगरपुर जिले के सभी स्कूलों के वार्षिकोत्सव आयोजित भी हो गए हैं। राजस्थान की खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।